आग लग रहा भाई। बिल्कुल आपकी जवानी जैसी लग रही हूँ ना। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये जोड़ा आपको इतना मायने रखता है? मैं कभी जिद ना करती। अगर सच मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है। ओह, बहुत मजे का खाना था। मैं तो बड़ा पेट भर के खाया है। पेट भर गया। तुम तो बाहर जाकर ही खाना खाया करो, तुमसे कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। अरे ये तो खाते पीते घर आने की निशानी है, डकार मारना। और हाँ, गैस होने की भी निशानी है। वैसे ना दादू, मैं ना अपना वलीमे पे किसी को नहीं बुलाऊंगा। सारा खाना ना मैं खुद ही खाऊंगा। आपने देखा असलान चाचू के वलीमे पे कितना खाना बच गया, 1 हफ्ते का। और सारा तुमने ही खाया था। तुम्हारी शादी शेफ से कराएंगे हम लोग। सही बात है, क्योंकि किसी आम लड़की के बस की बात तो है नहीं तुम्हारा किचन संभालना। हाँ, वैसे मोटी हो कि पतली हो, खाना ना अच्छा बनाने आता हूँ और ज्यादा बनाने आता हूँ। हाँ, मुझे याद आया, मेरी एक दोस्त है, वो बहुत मोटी और बहुत ही काली है। उससे तुम्हारी बहुत बनेगी, क्योंकि वो हर वक्त तुम्हारी तरह ठूसती रहती है। सुंदस? हाँ, वही। वाह जी वाह, इनकी उम्र देखें आप। हमें तो नौकरी के बाद ख्याल आया था कि शादी नाम की कोई चीज भी होती है। ये 2 फुट के हुए नहीं है, इनको शादी करनी है अभी से। लेकिन देखो, ऐसे किसी को नहीं बोलते। तुम फिक्र मत करो बेटा, देखना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी दुल्हन लेकर आऊंगी। भाई सारी बातें अपनी जगह, ये बताएं खाना कैसा था? खाना बहुत अच्छा था। और पता है, इस परफॉर्मेंस में ना उस शेफ को पूरी शादी का ऑर्डर मिल सकता है। शादी किसकी? अरे मम्मा की और किसकी? अरे तो फिर हमें भी मिलवा दो ना उससे, क्यों? वाह चाचू, आपने इतनी मॉडर्न, स्मार्ट और मेरे लिए ये सुंदर। और फिर दोनों मिलकर ना मार्केट में आलूओं का बहरान करेंगे। अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, शायद खाना ज्यादा खा लिया है तो बदहजमी सी लग रही है। मम्मी आपको देख के खाना चाहिए ना, थोड़ा ओवर ईटिंग क्यों करती हैं आप? चाय पिलवा दे। मैं बनवाती हूँ। इट्स ओके, खाना वाकई बहुत अच्छा था। आप एक काम करें, रेस्ट करें, हम सब चलते हैं। चलो 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 बर्तन मैं उठा लेती। मैं बाकी ना किसी को भेजती हूँ उठाने के लिए। आ जाओ चलो चलो, प्लेट्स उठाओ चलो। आ जाओ, जगह पे रखो इसे। सुन यार, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, जाहिर सी बात है, माई और मेहंदी में यहाँ पर खाना ऐसा ही होता है। लोग ऐसे पागलों की तरह खाते हैं जैसे कल नहीं मिलेगा। तो शौकी भाई ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। आई डोंट नो यार, तुम इतनी खूबसूरत ना लगा। मुझे बाहर जाके नौकरी तलाश करना मुश्किल हो जाती है। तो मैं बुरी कैसे लगूं? नहीं, चांद में एक दाग हो तो प्रॉब्लम तो नहीं। इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? मक्खन? मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, तुम बात ही समझो। बेबी का दिल टूट गया। हाँ तो बस थोड़ा। मामी, दादी तबीयत खराब है। चलो, क्या हो गया एकदम? बाबा को सोचना चाहिए था ना। 1,50,000 बच्चे पैदा कर देंगे, जाहिर सी बात है वो भी बच्चे पैदा करेंगे। अब तो हाय, ये सब ना अम्मा शौकी की वजह से हुआ है। ये अपनी जुगाड़ की खातिर किसी सस्ती रेड़ी से वलीमे का खाना लेके आया है। हाँ जी, शौकी पैड़ है, शौकी खराब है। मैं कहता हूँ आग लगा दो शौकी को, टोटे कर दो शौकी के। अभी आप शौकी पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? इसका कोई कसूर नहीं है। इल्जाम नहीं लगा रही मैं। अगर ऐसी बात है ना, इसको बोलो पर्ची दिखाए। कहाँ है पर्ची? दिखाओ। तो पर्ची तो गुम गई, शाम तक ढूंढ के देता हूँ। गुम गई? ये कहूँ ना कि नकली बनवाओगे। अरे अभी ये बातें छोड़ें और पूछे अम्मी को क्या हुआ है। बेटा पता नहीं, दिल घबरा रहा है बहुत। खट्टी डकारें भी आ रही हैं और उल्टी सा भी महसूस हो रहा है। अरे अम्मा, तुम तो ऐसा नक्शा खींच रही हो जैसे पेट से हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैदे की गर्मी अभी ठीक हो जाएगी। शौकी, हकीम की दुकान पे जा और जल्दी से जाके ना मैदे की फक्की लेके आ। जा, ये ले पैसे।
अरे मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ ना आपको। भाई तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ गए ना तो मुझे दे दो। ए शोकी तू जाना जल्दी से जाके लेकर आ। और मेरी बात सुन, वो सस्ती वाली गोली ना ले आना और आके ये ना कहना कि हकीम से लाया हूँ। सही वाली पक्की ला, चल भाग। अच्छा शोकी बेटा, अंदर से चिम्मी को भी जरा भेज देना मेरे मैं पास। भेज। अम्मी वैसे अगर आपको सिर्फ बदहजमी का प्रॉब्लम है ना तो हकीम की दवाई से ठीक हो जाएगा। हाँ परेशान ना हो। मैं और नूर बाजार जा रहे हैं। ओके ठीक है बेटा। मैं टाफी ला रही हूँ। अब छिमी खाला आपको भाई अभी आई हूँ। क्यों? छिमी खाला पता नहीं हमारे घर में क्या क्या हो रहा है। छिमी खाला सुबह से ना अम्मी को बहुत उल्टियाँ आ रही हैं। कहीं वो क्या? ओए, मुझे तो पक्का यकीन है घर में खुशखबरी आने वाली है। वैसे दादो खुशखबरी क्या है इस दफा? क्या होगा, मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहे हैं। इतनी बेइज्जती की बात है क्या यार। हुआ? अरे वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? वही जो हो गया है। जिम्मी चाचू क्या हुआ है ऐसा? क्या नहीं होना चाहिए था, मुझे भी बताएं। मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही। अब पापी इस घर में वो हो गया जिसके होने के बाद पूरे मोहल्ले में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जी बब्बा जी को भी अलग ही शौक चढ़े हुए। तो आप सबने क्या कंफ्यूजन क्या है, हुआ क्या है? भाई क्या बताएं? भाई क्या कंफ्यूजन क्या है, ये आप लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे? तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या तौबा तो तौबा 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 तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ? हाँ नूर, वो एक्चुअली मेरे कुछ जॉब इंटरव्यूज हैं तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। नहीं, मैंने तुमसे बात करनी है पहले। सब बहुत खामोश है और मुझे सबको देख के टेंशन हो रही है। अम्मी को क्या हुआ है? ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है? मैं बाहर जा रही हूँ, सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ऊपर से क्या पूरे घर वाले अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं कि मोहल्ले वाले को शक्ल दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। मतलब क्या, व्हाट इज दिस? कुछ नहीं नूर, वो तबीयत खराब है अम्मी की, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना। नहीं वो है ना चिमी खाला, उनको आता है सब, वो कर लेंगी ख्याल, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिम्मी खाला? सीरियसली अरसलान, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। चिम्मी खाला इज नॉट अ डॉक्टर, शी नीड्स अ प्रॉपर डॉक्टर। मुझे बताओ क्या सिम्टम्स हैं? एक्चुअली अम्मी को ना सिम्टम्स ऐसे थोड़ा अरसलान मुझे बताओ अम्मी को क्या हुआ है? नूर, अम्मी प्रेग्नेंट है। व्हाट? एक सेकेंड, ये तुम क्या कह रहे थे मुझे कि अम्मी प्रेग्नेंट है? She's 50 years old. How can she be pregnant? Can you stop saying this, नूर? मेरे लिए इतना मुश्किल है बोलना, इतनी शर्मिंदगी की बात है मेरे लिए। तुम फिर बुलवाओ मुझसे प्रेग्नेंट। Yes, she is pregnant. यार मैं कहीं जा रहा हूँ लटकने के लिए। I can't take this. अरे अरसलान बेटा, ये लो मुंह मीठा करो, लो मुंह मीठा करो। ये ओ पकड़ो ना सारा, ये खुशी का मौका है बेटा। चिम्मी खाला? हाँ बेटा। मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन लिया बेटा? अरसलान की अम्मी प्रेग्नेंट है? हाँ ना, कितनी खुशी की बात है ना। नन्ही जान आने वाली है तुम्हारे यहाँ। खाला इस उम्र में जान आते आते ना चली भी जाती है। अरे ऐसी बातें नहीं किया करते। ये लो मुंह मीठा करो। और वो है ना जमीला, जो हमारे मोहल्ले में रहती है, अगले मोहल्ले में, उसके यहाँ अभी जुड़वा बच्चे हुए
और वो तो बस 2-4 साल छोटी है अपनी बिल्किस से। और शकीला जो है ना, उसकी बहन, उसने देखा देखी 2 बच्चे और पैदा कर लिए हैं, और वो तो बड़ी है बिल्किस से। खाला, हमारे आसपास की जो ये खवातीन है ना, ये बहुत ज्यादा है। इनको नहीं पता है इस उम्र में प्रेग्नेंट होने की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हाय बेटा, खुशी का मौका है, क्यों बदशुकूनी की बातें कर रही हो तुम? और देखो, तुम्हारी सास तुमसे आगे चली गई, तुम पीछे रह गई। अब ये बताओ, ये खुशखबरी कब सुनाओगी हमें? हैं? ये मुंह मीठा करो, शाबाश। अब कहाँ है बच्चे भाई? ये लो लड्डू। Unbelievable. Unbelievable. तौबा 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 तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बुढ़ापे में लोगों से चला नहीं जाता। इनके अब्बा को देखो, बटालियन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इनके अब्बा को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। क्या होगा अब? इतनी महंगाई हो गई है और ये आबादी बढ़ाई जा रहे हैं। क्या फिक्र, मजीद है ना ये मुर्गा, ये चलाएगा सारा कुछ, ये बड़ा करेगा बच्चे। तो लगता है कुछ दिनों में ये घर एक चिड़िया घर बन जाएगा, चिड़िया घर। तुम क्या चाह रही हो? मैं पैसे मांगू अब्बा जी से? मैं बस इतना चाहती हूँ कि बच्चे के दूध से लेके पोतरे तक की जिम्मेदारी तुम अपने सर ना लो। तुम्हें खर्चे की पड़ी हुई है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाऊंगा तो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। कहेंगे ये उम्र तो इनके अब्बा की अल्लाह अल्लाह करने की है और ये क्या किए जा रहे हैं। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुमने ही सारा कुछ किया। अब्बा ने किया ना, लोगों को बोलना अब्बा से ही जाके पूछे। अब्बा अब्बा, मैंने सुना घर में खुशखबरी आ रही है, लेकिन ये खुशखबरी होती क्या है? मेरा बच्चा, मेरी बात सुन। अभी आप थोड़े छोटे हो ना, जब आप बड़े होगे फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा खुशखबरी होती क्या है, ठीक है? अभी रहने दो। मेरी जान, इसके लिए तुम्हें बड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। 9 महीने बाद तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि खुशखबरी होती क्या है। अब्बा 9 महीने कौन इंतजार करता है? अपना फोन दे, मैं भी गूगल कर लेता हूँ खुशखबरी क्या होती है। वाह बेटा वाह, पढ़ाई के लिए तो कभी गूगल नहीं किया और खुशखबरी ढूंढने के लिए फौरन सर्च करने बैठ गए। हाँ बेटा, अगर मैंने देखा ना इस पे तुम कुछ सर्च कर रहे हो तो तुम्हारी ऐसी फेटी लगाऊंगा, ऐसी फेटी लगाऊंगा। चलो निकलो, अभी निकलो यहाँ से। उसे क्यों डांट रहे हो? जाके अपने अब्बा को मारो। अब्बा को मारता है कोई? क्या बातें लेके बैठ गई हो? बच्चा पैदा करने में अब्बा को शर्म ना आई, पिटने में शर्म आएगी। सोचो क्या होगा। शौकी का बचपन से ही खेल कूद का बड़ा शौक है, बास कड़बा। नहीं, एक और एक। भैया, ये चंदू ने मुझे अभी अभी रोक के किस चीज की खुशखबरी दी है? क्या हुआ ये? जानना चाहता है। अबे कमीने, ये सब कुछ तेरी वजह से तो हुआ है। कुछ दिन और तू अम्मा अब्बा के बीच में नहीं सो सकता था। अबे तुझे समझना चाहिए था। भैया, मैं 21 साल का हो गया हूँ, मेरी भी कोई प्राइवेट लाइफ है कि नहीं? तो तेरी प्राइवेट लाइफ शुरू हुई कि नहीं हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे चक्कर में ना अब्बा ने अपनी प्राइवेट लाइफ स्टार्ट कर दी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। और मैं किस मुंह से मोहल्ले में जाऊंगा, लोगों से कैसे मिलूंगा? मेरी तो दुकान ही मोहल्ले में है। ऐसा ही है, बात तो ठीक है। देखो शौकी भाई, आप ना मेरे बहनों ही हो और आप जानते हो इस घर में एक मैं ही हूँ जो आपकी इज्जत करता हूँ। ये शौकी भाई, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। इस वक्त मैं बता रहा हूँ, हर बात में मजाक सोचते हैं इन शौकी भाई को। भैया देखो इनको। हाँ यार राजे, अब मुझी भाई तुम दोनों क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? और बहुत शर्मिंदारी हो रहा जिसने कारनामा अंजाम दिया और पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रहा, और कई रसगुल्ला, कई गुलाब जामुन, कई बर्फी आए मिठी मिठी। अब्बा जी को मिठाई किसने ला के दी? हाय यार, बड़ा सिले क्वेश्चन मुझी भाई। इस घर में सारा नेकी के काम कौन करता बड़ा? बेटा जाके वाइपर लेके आ। पकड़ के रखना है इनको, पकड़ के रखो। मुझी भाई क्या है? चेक करना मेरे जले क्या? पकड़े। आ रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम अमीद भाई। भाई वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? आज आप और हमारे गरीब खाने में खैरियत तो है? अरे हमीद भाई, खबर ही कुछ ऐसी थी कि खुद आना पड़ा। खबर? मियां कैसी खबर? अरे खुशखबरी आई है हमारे घर में। अरे वाह वाह वाह, क्या जमाना आ गया है फास्ट। भाई हमारे जमाने में तो महीने 2 महीने के बाद खुशखबरी आती थी, और आपके यहाँ 1 हफ्ते में ही। अरे फरजाना, एक हफ्ते में क्या मतलब? 1 हफ्ते में क्या मतलब? मियां तो अभी 1 हफ्ते पहले तो तुम्हारे बेटे की शादी हुई है। अरे फरजाना भाई, शम्स भाई आए मिठाई लेके, इनके घर खुशखबरी आई है। और एक तुम्हारा बेटा, अरे 3 साल हो गए, 3 साल, आज तक खुशखबरी का नामो निशान नहीं है। अमित भाई, शम्स भाई आप बुरा ना मानिएगा, आपकी बात नहीं है भाई, ये तो अल्लाह के काम है। भाई हमारे यहाँ खुशखबरी आए या ना आए, हम आज रात को आपके घर बेगम के साथ जरूर आएंगे, ताकि आपकी बीवी को, बहू को और बेटे को मुबारकबाद दे सके। बोले जा रहे हो, कुछ मुझे भी तो बात करने दो। तो बोलिए। अगर खुशखबरी बेटे की होती तो वो मिठाई का डब्बा लेके खड़ा होता। तो ये कौन लेकर आया मिठाई? हैं? ओ शम्स भाई, और मिठाई तो दे दो, नाराज होते रहे ना। बताओ यार, मिठाई भी लेगा। लिसन, ये क्या हो रहा है? आई कांट बिलीव इट। इज दिस इवन हैपनिंग? तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, बल्कि मुझे क्या पूरे मोहल्ले को समझ नहीं आ रहा। मैं अपने पेरेंट्स को क्या बताऊंगी? मतलब कभी ना कभी तो मेरी अम्मी से बातचीत ठीक होगी ना। सोचो कि कुछ अरसे बाद जब वो वापस आएंगी, मेरी गोद में बच्चा देखेंगी, तो कहेंगी कि बेटा तुम्हारा बेबी हो गया, तुमने बताया ही नहीं। और मैं उनसे कहूंगी कि नहीं, ये मेरा बेबी नहीं है, ये या तो मेरी नंद है या मेरा देवर है। हाउ विल वी डू दिस? नो यार, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा वैसे। लिसन, हमें चिम्मी खाला ने बताया ना कि शी इज प्रेग्नेंट। इट्स नॉट ऑफिशियल, क्योंकि हम डॉक्टर के पास तो नहीं गए। अरे चीमी खाला बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, इनकी आधी जिंदगी इन्हीं कामों में चली गई है। अभी बच्चा दुनिया में आया होता नहीं है, इनको पहले से पता होता है। देखो, मेरी अम्मी से अभी तक इस बारे में बात नहीं हुई है, तो मुझे तो पता भी नहीं है कि वो ये चाहती हैं या नहीं इस एज में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अगर उनके कंसेंट से ऑब्वियसली हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर वो चाहती हैं तो हम इसी स्टेज में बात खत्म कर देते हैं, वो भी अगर अम्मा चाहती हैं। अरे नहीं नहीं नूर, बाबा इन सारी चीजों को बहुत बुरा समझते हैं, वो कभी नहीं होने देंगे। लिसन, तुम्हारे अब्बा का जो सही गलत का कंपास है ना, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। तो मुझे तो उनपे कोई बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास और तुम मेरे साथ जाओगे। अम्मी की सेहत का सवाल है यार। अरे मैं क्या करूंगा वहां जाके, क्या बोलूंगा? मेरी माँ प्रेग्नेंट है। यार अगर दादो का बेबी होगा तो कितना वियर्ड लगेगा। हम क्या कहेंगे, चाचू है बेबी? दादा का बेटा है तो चाचू ही बोलेंगे। वैसे सोचो कितना अजीब लगेगा ना। मामा फीडर ला दे, चाचू रो रहे हैं। एओ, और जब वो पॉटी करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हाँ दादो, चाचू ने अपने पैम्पर गंदा कर लिया, चेंज करा दे। और जब वो थोड़े बड़े होकर शैतानियां करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़े पिटाई तो करूंगी, लेकिन कितना अजीब लगेगा। हाँ, जुगन ने अपने चाचू को चपेट मारी। यार ये सब बड़ा वियर्ड लग रहा है मुझे तो। हाँ है तो यार। हमें आपसे एक सवाल पूछना है यार। मुझे कोई एक बंदा बता दो कि ये खुशखबरी होती क्या, मुझे कोई बता ही नहीं रहा। बात सुनो, तुम चुप करो, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। देखो घर में खुशखबरी से सब लोग इतना खुश हैं, तो हमारा भी हक है ना कि हम भी खुश हो। तो हमें बता दो ना। बेटा पूमा, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, ठीक है? तो बेहतर यही है कि तुम चुप हो जाओ, ऐसा ना हो कि हम तुम्हें खुशखबरी सुनाने के बजाय खरी खरी सुना दें। चलो जुगन चलो। फिर सुन कम्मू, ये लोग तो हमें नहीं बताएंगे खुशखबरी क्या होती है, और मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है अब तो मुझे पता ना लगे कि खुशखबरी होती क्या है, वरना मेरी जिंदगी इनकम्प्लीट रहेगी। यार खुशखबरी है किसकी? खुशखबरी दादू की खुशखबरी है। सीधा उनसे आके पूछ लेते हैं। बे वाह कम्मू, पहली बार दिमाग चलाया तूने। चल उधर जाना था। जहाँ मिठाई लेके जा रहा हूँ कोई मुझे मुबारकबाद देता ही नहीं है। अरसलान की मुबारकबादें मिलती हैं, मुझे बोलने का भी कोई मौका नहीं देता। जाहिर सी बात है ना, दवाइयाँ खरीदने की उम्र में आप
मिठाइयाँ बांटेंगे तो यही होगा, क्या होगा? सुबह सुबह टूटे को संभालना कैसा है, इस पे गौर करो। तुम भी कोई खुशखबरी सुनाओ मैं, ताकि लोगों की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो। सवाल ही पैदा नहीं होता बाबा। मुझे इस घर को ज़ू नहीं बनाना। मैं अगर करूंगा तो मैं प्लानिंग से करूंगा, फैमिली प्लानिंग करूंगा। वो क्या होता है? बाबा, बच्चे प्रॉपर प्लानिंग से होते हैं, ऐसे बगैर सोचे समझे आप इतनी बड़ी फैमिली नहीं बना सकते हैं। बच्चों की सोशल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, सब कुछ जहन में रखते हुए बच्चों की प्लानिंग करनी होती है। देखो बहू, ये सब तुम पढ़े लिखे और मॉडल लोगों की बातें। जिस अल्लाह ने उसको दुनिया में भेजा है, वही उसका रिस्क भी देगा। लेकिन देखें, जब अल्लाह ताला ने आपको इस बाइस बनाया है कि आप एक जान दुनिया में लाएं, आप उसके वालिद बने तो जिम्मेदार भी आपको होना पड़ेगा ना, पालना तो आपको ही होगा। आप लोग अपनी फैमिली प्लानिंग बाद में कीजिएगा, पहले मुझे कोई मेरा मसला हल करके दे। घर में ये खबर फैली हुई है कि घर में कोई खुशखबरी आने वाली है, लेकिन पहले कोई मुझे ये समझाए कि खुशखबरी होती क्या है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि खुशखबरी आपने दी है। जी बताएं बाबा, इनको खुशखबरी बताएं, खूबसूरत जो है बताएं इनको। हमें कोई बताता क्यों नहीं है? दादा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी खुशी हमारी खुशी एक ही है। फिर हमें कोई बताता क्यों नहीं है कि खुशखबरी क्या है? शर्मा गई लगता है दादू शर्मा के चले गए। तुम लोग का कोई होमवर्क नहीं है? कल स्कूल है ना, सुबह जल्दी जाओ, डू योर होमवर्क। ओके। आई डोंट बिलीव दिस। कोई बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। ओ भाई, पहले ही इस घर में इतना स्यापा मचा हुआ है और ये अब्बा जी आबादी पे आबादी बढ़ाई चली जा रहे हैं। मैंने ना मजीद को बड़ी सुनाई है। क्यों सुनाई तुमने मजीद को? मजीद भाई का क्या कसूर है इसमें? देख मेरी बात सुन, मजीद का ना कोई कसूर नहीं है, हम सबका कसूर है। अब्बा का जो दिल में आता है वो करते जाते हैं, हम तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। लेकिन अब हमने सोच लिया है भाई, उनको बता देंगे ये सारी हरकतें ना बस घर में नहीं चलेंगी। उनके सामने तो ना उनके अपने सगे भैया की भी हिम्मत नहीं होती है बात करने की, किसी और ने क्या बात करनी है। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना, अगर बात नहीं करेंगे तो अगले साल एक और खुशखबरी आ जानी है। हाँ भाई, तुम्हें तो वाकई बात करनी भी चाहिए, क्योंकि आने वाले को तुम बेचारी नहीं संभालना है, और उसके बाद जो अगले साल आएगा उसे भी तुम ही तो संभालोगी, इसलिए तुम जरूर बात करना। यार बात संभालने की नहीं है, बात यह है कि मुझे कॉलेज भी जाना होता है, और अगर ये बात कॉलेज में फैल गई तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी कि शादी भाई की हुई है और खुशखबरी हमारी अम्मा दे रही हैं। हाँ तो करो छुट्टियां कॉलेज की, ले लो ना, दे दो उनको एप्लीकेशन कि मैं नहीं आ सकती कॉलेज, और तो कोई हल नहीं है, छुपाओ सबसे। यार ये सॉल्यूशन थोड़ी है, आपको पता है हमारे मोहल्ले की ना 3 लड़कियां जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती हैं, और ये जो छीमी खाला है ना, ये तो पूरे मोहल्ले में ऐसे खबर फैलाती है जैसे ना इनको बहुत सुकून मिल रहा हो खबर फैला के। बात है, छीमी खाला भाई मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो, भाईजान से बात करते हैं कि ये जो बच्चा अब आ रहा है ना, ये आखिरी होना चाहिए, इसके बाद हम ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ चलो चलो जल्दी आओ। चलो चलो। एक मिनट, क्या हुआ? अल्लाह खैर, क्या हो गया? उल्टी आ रही है। लो भाभी, हाँ तुम मुबारका। और यार मुझी भाई, मुझे क्या पता था यार अब्बा जी और मुजी भाई की रेसें लगी हुई है, मुबारक हो। अरसलान मियाँ, शादी तुम्हारी हुई है और खुशखबरियां इधर उधर से आ रही हैं। भाईजान शादी के बाद ना लोग दिन गिनना शुरू कर देते हैं, अब सारा प्रेशर तुम पे है, खुशखबरी कब आ रही है? चाचू ये कोई रेस थोड़ी है यार कि आप पहले करें फिर मैं करूं और हम जीत जाएं। प्लानिंग होती है चीजों की, मैं करूंगा, प्लान करके करूंगा। और यार अरसलान ऐसे थोड़ी होता है, सोचा तो हमने भी यही था कि बच्चे 2 ही करेंगे, फिर कब हो गए कैसे हो गए कुछ पता ही नहीं चला। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं नूर को कैसे क्लैरिफाई करूंगा। पहले बाबा की क्लैरिफिकेशन, अब आप लोगों की। जलील करके रख दिया आप लोगों ने यार मुझे, अब कैसे सफाई पेश करूं इसकी मैं?
सफाई देने वाली कौन सी बात? अब मुझे नहीं पता यार, लेकिन मुबारक मुझे भाई बड़ा मजा आया, मुझे ईमान नाल बड़ी। क्या हो गया यार, इधर सारों को खुशी की खबरों पे भी रोने लग पड़ते हैं और मान नाल मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन मुबारक होए, मुझे खुशी हो रही। बच्चे आएंगे घर पे, खेलेंगे कूदेंगे ऐसे। ओह यार क्यूट। तुम क्यों इतने चुप हो? तुम्हें ऐसे देख के मैं और परेशान हो रही हूँ। तो क्या करूं यार, इन लोगों ने हमें कुछ बोलने के काबिल छोड़ा है। शादी हमारी हुई है, नहीं खुशखबरी इनकी तरफ से आ रही है। अब हो गया ना, हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। तुम्हें हमारे मोहल्ले का नहीं पता, अगर 1 महीने में हमारे घर में खुशखबरी नहीं आई ना हमारी तरफ से, तो सारे मोहल्ले वाले टोटका लेके आ जाएंगे हमारे पास। क्यों? ये उनका प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हमारी फैमिली हमारा मसला है, हमारा जाती मामला है। अरे इस मोहल्ले में कोई मसला प्राइवेट नहीं होता, सब कुछ मुशावरत से होता है। सब मिलके बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं। 1 महीने बाद अगर हमारी खुशखबरी नहीं आई ना, तो समझेंगे तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम, तुम्हारे टेस्ट होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। और अगर तुम ठीक निकली तो शक मुझ पे होगा। मुझे इतनी समझ आ गई है यहाँ रहकर, लेकिन फिर भी मुझे उन सब की कोई परवाह नहीं है। हम अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से करेंगे। मुझे काम करें, हम ना लंदन भाग जाते हैं। तुम ऐसा करो, तुम अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश करो। मुझे अपने मसलों से भागना नहीं है, और मैं अपने पेरेंट्स से ये सारी बातें नहीं कर सकती। और हमें यहाँ से जाना होगा यार, मैं यहाँ पर मजीद रह के प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरी बात सुनो, तो तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? Why are you taking all of this pressure over yourself? क्या करूँ यार, कभी कभार मुझे लगता है लंदन से वापस आके मैंने बहुत बड़ी गलती की। देखो मेरी एक बात आराम से सुनो, हम एक टीम है। लोग चाहे जो भी बातें करें, हमें किसी के प्रेशर में नहीं आना। हम हर तरह के हालात से खुद लड़ेंगे। और जहां तक बात है हमारी फैमिली की, वो किसी और का मसला नहीं है, वो सिर्फ हमारा मसला है, हमारा पर्सनल मसला है। तो हम अपने हिसाब से प्लान करेंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर जहन में रखते हुए। ओके? कौन है यार, क्या हुआ? जल्दी दरवाजा खोले, मुझे वॉशरूम यूज करना है। तुम्हें पता है सारे मोहल्ले की खुशखबरी आ जाएगी, लेकिन हमारे अपने घर वाले हमारी खुशखबरी कभी नहीं आने देंगे। देख लेना। ओए ओए, क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है वो क्या हुआ? और यार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, तब से गंदी गंदी उल्टियां कर आए। ओए क्या ठीक हो? हाँ सही हो? हाँ बिल्कुल ठीक हो। मुझे क्या हुआ? हाँ। ओए ओए, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई रेस लगी हुई है, रोज कोई ना कोई खुशखबरी आती है आपकी तरफ से। शादी हमारी हुई हुई, हनीमून आपका खत्म नहीं होके दे रहा। भैया सलान भाई बस यार, पता ही नहीं चला कैसे हो गया, समझ ही नहीं आई। अरे क्या शौकी भाई, कोई प्राइज बॉन्ड था जो निकल गया, आपको पता नहीं चला। 2 बच्चे हैं आप लोगों के ऑलरेडी, घर का खर्चा ये चलाती हैं सिलाई करके, शर्म नहीं आई आप लोगों को? अरसलान सही कह रहा है बिल्कुल, लेकिन ना हमें वाकई पता नहीं चला। सही बात है, पता नहीं चला आप लोगों को ना। अभी पूरे मोहल्ले को पता चलेगा कि कैसे हुआ। अरसलान तुम गुस्सा करना बंद करोगे प्लीज? नहीं तो क्या मतलब, कैसे खत्म करूं गुस्सा यार? क्या करूं मैं? नूर एक काम करो, तुम सामान बांधो, हम लंदन चलते हैं। तुम्हारे अम्मा अब्बा से जलील हो जाएंगे, ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि यहाँ रह के जलील। कैन यू प्लीज रिलैक्स? तो यार इस्लाम, एक साथ ना इतनी खुशखबरियां वैसे आती नहीं, मुझे तो कुछ और ही मामला लगता। चाचू मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट। हमारे ना घर वालों को बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम ही नहीं। आप किसी बाथरूम का दरवाजा खोलें, आपको बच्चे निकलते हुए नजर आएंगे। खुदा की कसम 5-10 और बच्चे होना, मेरे बिस्तर के नीचे से बच्चे निकलेंगे। फलान वो बंदा वॉशरूम जाता है तो पहले चेक करता है कोई बच्चा तो नहीं है, कुंडी लगाता है। अरे चाचू इतने बच्चे हैं तो बाथरूम से ही निकलेंगे ना, और कहां से निकलेंगे बच्चे?
यार ये बात तो वैसे सही है कि हमारे घर में एक्स्ट्रा 2-3 वॉशरूम होने चाहिए जितने हम सारे हैं और बच्चे हैं। वाह वाह, कमाल शौकी भाई, बड़ी जबरदस्त आपने सोल्यूशन बताया। मैं आपको बताऊं, अगर 1 महीने तक हम दोनों ने खुशखबरी नहीं दी ना, तो मोहल्ले वाले मेरे दरवाजे पे पत्थर मारेंगे। हाँ ये बात तो है, सही बात। ये इतना गुस्सा क्यों करने लगा अरसलान आजकल? शौकी यार नाम क्या सोचा? यार मैं लियाकत तो सोच रहा हूँ, प्यार से लियाकू लियाकू बुलाया करेंगे। क्या लियाकू नहीं वो ना उरूद में से ना उसको लौकी लौकी बोलेगी। नहीं लियाकू नहीं, कोई और नाम सोच। यू मैन या तौन दे बड़े गल कर रहे हैं, छोटा नहीं बोले। हां लियाकू लियाकू क्या होता अजय में चाचू वेरी एक्साइटेड आया। कितना शर्मा आ रही है गुलाबो। देखो अब तो जो होना था हो गया, तो लिटरली परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। अरे यार नूर, तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हें नहीं पता आगे जाके कितना प्रेशर होगा। भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं रहना। आई जस्ट वांट ब्लडी शिफ्ट, सिंपल। हम कैसे शिफ्ट हो सकते हैं? ना तुम्हारे पास कोई जॉब है, मैं यहाँ पे अभी अभी आई हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। इस तरह से हम कैसे जा सकते हैं? अरे कुछ भी कर लूंगा यार, मैं एडवांस ले लूंगा, 1-2 महीने का रेंट निकल आएगा इस तरह। लिसन, मैं जानती हूँ कि अम्मी और बाबा की जो प्रेगनेंसी है इट्स अ लिटिल अनकॉल्ड फॉर, लेकिन तुम्हें इस तरह सुनाना नहीं चाहिए था। जो भी है वो उनका प्राइवेट मैटर है, हमारा बोलने का ऐसा हक नहीं है। हमारा कोई काम नहीं है उनके बीच में ऐसे बोलने का, उनको बताने का कि उनको कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। नूर देखो, हमें वैसे एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता, ऊपर से इतने सारे बच्चे हैं इस घर में और मजीद भी आ रहे हैं। क्या होगा आगे? आने वाले वक्त में हम थोड़ा बड़ा घर ले लेंगे और क्या हो सकता है। नूर मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम परेशान नहीं हो इस बात में? देखो मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम जिस तरह अभी हुए हुए हो ना, इतने परेशान, मैं ये हैंडल नहीं कर सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाकी सब कुछ मुझे इसके सामने छोटा लग रहा है। नूर जो भी है, मुझे इस घर में और नहीं रहना, सिंपल। यार मैं तुम्हारी हर बात समझती हूँ, लेकिन वी नीड टू थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन ना। क्या? मुझे लगता है कि हमें भी एक खुशखबरी दे देनी चाहिए। क्या बोल रही हो तुम? I'm just joking with you. I'm trying to cheer you up. Sadial? I'm trying to cheer you up. I know, idea इतना बुरा नहीं। आराम से बैठो, कोई टाइम नहीं है, घर में बच्चे देखे हैं तुमने? देखिए आपकी वाइफ की कंडीशन अब बहुत बेहतर है और आपका बच्चा भी ठीक है अब, ठीक है? Excuse me, प्लीज मेरी बात सुनेंगी? सॉरी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वैसे भी आज 8 डिलीवरी हैं। आप परेशान मत हो, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में होता है। आप अपनी कंडीशन बताएं, आप क्या फील कर रही हैं? देखिए चेकअप मेरा नहीं है। नर्स इनका बीपी चेक करो। देखिए मेरा नहीं, मैं पेशेंट नहीं हूँ। आप मुझे बहुत नर्वस लग रही हैं, आप प्लीज बिल्कुल परेशान मत हो। आप मेरी बात तो सुने, मैं नहीं हूँ पेशेंट। देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। देखिए मेरी बात सुने, आई एम नॉट द पेशेंट। फिर पेशेंट कहाँ है? वो रही। शी इज प्रेग्नेंट? जी। यार आप लोग क्या कर रही हो यार, पागल हो? रॉन्ग विद यू? सारी रात हॉरर फिल्म्स देखते रहते हो, फिर मुझे सोने नहीं देते हो तुम सब। अच्छा बाय द वे, 3 मिठाइयों का तो पता नहीं, लेकिन एक मिठाई कैंसिल होगी क्योंकि अम्मी का केस फूड पॉइजनिंग का था। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। हाँ हम तो प्रेग्नेंट समझ रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि खुशखबरी के नाम पर अफवाह आ जाए। खुशखबरी है तो मतलब खुशखबरी है। भाई पता नहीं, अब बाकी सबका टेस्ट होगा तो पता लगेगा। अम्मी को तो बस फूड पॉइजनिंग थी। सुनो सुनो अरसलान भाई, भाभी, अब्बा,
वो है ना गली के कोने पे बिरयानी वाला, अरे रशीद गग्गा, अभी पुलिस उसको पकड़ के लेके गई है। पता है क्यों? वो पिछली बकरीद के सड़े हुए गोश्त की बिरयानी बना के पूरे मोहल्ले को खिला रहा था। जिन सब ने उसकी बिरयानी खाई उसको बदहजमी हो गई है, कोई खुशखबरी नहीं है। और जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी, पता क्या बोलता हूँ? उसने इतना बड़ा देग बना के बिरयानी का दिया है किसको? शौकी भाई को वलीमे के लिए, और वो भी सस्ते पैसों में। शौकी